नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है, मैं अभी अभी एक ट्वीट देख रहा था, मेरी नज़र पड़ी। बबीता फोगाट ने ये ट्वीट किया है। बबीता फोगाट ने सवाल उठाए हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर जो धरना चल रहा है, महिला पहलवान जो धरना वहाँ पर दे रही हैं, और उसमें बबीता फोगाट की दो सिस्टर खुद बैठी हैं। आपको पता है, बबीता फोगाट ने सवाल उठाया है। ये ट्वीट हम आपको दिखाते भी हैं और मैं पढ़कर भी सुनाता हूँ कि जो बातें बबीता फोगाट ने बोली हैं इस धरने को लेकर, है ना। आप भी देखिए, सुनिए, फिर इस पर बात करते हैं। बबीता फोगाट ने लिखा है कि शून्य से उठकर शिखर तक पहुंचने वाले हम खिलाड़ी अपनी लड़ाई लड़ने में स्वयं सक्षम हैं। खिलाड़ियों के मंच को राजनीतिक रोटी सेंकने का मंच नहीं बनाना चाहिए। कुछ नेता खिलाड़ियों के मंच से अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं। खिलाड़ियों को भी ये ध्यान रखना चाहिए, हम किसी एक के नहीं, समूचे राष्ट्र के हैं। पता लग गया? यानी बबीता फोगाट को ये लग रहा है कि वहाँ पर जो नेता जा रहे हैं अलग अलग पार्टियों के पिछले 3-4 दिन से, वो राजनीतिक रोटियां सेकने जा रहे हैं, वो अपनी राजनीति चमकाने जा रहे हैं। दूसरा, खिलाड़ियों से भी बबीता फोगाट कह रही है कि उनको ध्यान रखना चाहिए इस बात का, मतलब उनको नेताओं को नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि वो समूचे राष्ट्र के हैं, एक के नहीं है। एक का मतलब किसी एक पार्टी के नहीं। 3 बड़ी बातें। अब बबीता फोगाट भी एक पार्टी में है, आपको पता है, सत्ता में मौजूद बीजेपी पार्टी की वो नेता है, और एक विभाग की, एक महकमे की वो चेयरमैन है हरियाणा में। बबीता फोगाट को हम पूछते हैं, बबीता फोगाट जी, ये जो राजनीतिक लोग वहां पर जा रहे हैं, ये तभी जा रहे हैं जब खिलाड़ियों ने इनको इनवाइट किया है। खिलाड़ियों ने खुद इस बार इनवाइट किया है, वीडियो बनाई है बकायदा, कि तमाम पार्टियों के नेता आकर इनका समर्थन कर सकते हैं। इन खिलाड़ियों ने तो यहां तक कहा है कि उसमें बीजेपी के नेता भी इनका समर्थन कर सकते हैं। तो इन्होंने खुद इनवाइट किया है। पिछली बार आपको याद होगा, जब 3 महीने पहले इन खिलाड़ियों ने धरना दिया था, तो इन्होंने मंच से कुछ नेताओं को नीचे उतार दिया था कि हम इस मंच को राजनीतिक मंच नहीं बनाने देना चाहते। आपको याद है ना। लेकिन इस बार तो इन्होंने खुद इनवाइट किया है, क्योंकि इनको शायद लगा कि जब तक ये लोग नहीं आएंगे, इनके आंदोलन को बल नहीं मिलेगा, जब तक लोग वहां पर मौजूद नहीं होंगे तब तक इनका आंदोलन कामयाब नहीं होगा। तो इन्होंने ना सिर्फ नेताओं को बुलाया है, बल्कि अलग अलग वर्गों के लोगों को भी बुलाया। इन्होंने खाप पंचायतों को भी बुलाया, इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेजों के स्टूडेंट्स को भी अपील की, अलग अलग सभी लोगों को बुलाया। जो हमारा पहला धरना था, वो हमारे कुछ ऐसे लोगों ने हमारा जो माइंड है वो मैनिपुलेट किया, कुछ गलत लोगों का हमने बात मान ली, जिससे हमारा पूरा धरना खराब हुआ। हमारी खाप पंचायतें आई, हमारे जो और भी हैं मानने जाने वो आए, हमने किसी को नहीं आने दिया कि हमारा जो मंच है वो पॉलिटिकल नहीं है। हम सिर्फ हाँ, हम उनकी बातों में आके हमने किसी की रिस्पेक्ट नहीं रखी। हमारी गाँव से उठ के खाप पंचायत आ रही थी, हमने उनकी रिस्पेक्ट नहीं रखी, सिर्फ उन लोगों की बातों में आकर के हमारा पूरा धरना खराब हो गया। लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे। अब हम पूरे कुश्ती जगत हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि जितने भी हमारे खाप पंचायत है, बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे साथ आओ। जितने भी पॉलिटिक पार्टीज हैं, खिलाड़ी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज कोई यहाँ के अपना झंडा लेके थोड़ी आएंगे कि वोट फॉर दिस, वोट फॉर दैट। वो इसीलिए तो आएंगे हमारी हालात देख के कि यार एथलीट जो है कितने दुखी हो रहे हैं, पहलवान कितने दुखी हो रहे हैं, उन हमें सपोर्ट करने आ रहे हैं। जैसे मेडल लेके हम आते हैं तो हमें एयरपोर्ट रिसीव करने आते हैं, हमारा स्वागत करते हैं, वैसे ही हमारा परेशानी में आ रहे हैं तो हम क्यों मना करें। हम एक पहलवान पूरे देश का है, जब झंडा लेके भागता है तो पूरे देश के लिए मेडल जीतता है। वो ये नहीं है कि किसी एक पार्टी के लिए जीतता है या किसी एक पर्सन के लिए जीतता है। हम पूरे देश के हैं, तो अभी कोई भी आएगा हम बिल्कुल मना नहीं करेंगे। और पिछली बार जो भी हुआ उसकी हम माफी मांगते हैं। तभी वहां पर नेता लोग धड़ाधड़ पहुंच रहे हैं, इन खिलाड़ियों के पास बातें कर रहे हैं, फोटो भी खिंचवाए जा रहे हैं। अब भाई, अगर कोई धरना प्रदर्शन होता है, खासकर सत्ता के खिलाफ या सत्ता में बैठे किसी नेता के खिलाफ, अब विपक्षी पार्टी के नेता तो जाएंगे, है ना, क्योंकि उनको मौका मिल जाता है वहां पर जाने का। और अगर मीडिया हो, खासकर दिल्ली में तो नेशनल मीडिया वहां पर सारा इकट्ठा है,
तो वहां उनको मीडिया के सामने जाने का मौका मिल जाता है, अपनी बात रखने का मौका मिल जाता है, फोटो खिंचवाने का मौका मिल जाता है ना। तो वो तो जाएंगे, और जब खिलाड़ियों ने खुद इनवाइट किया, अब बबीता फोगाट भी जा सकती है यहां पर। खिलाड़ियों ने कहा है कि बीजेपी के लोग भी आ सकते हैं, तो बबीता फोगाट को भी वहां पर जाना चाहिए। बबीता फोगाट को भी वहां पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी चाहिए। बबीता फोगाट को भी अपनी राजनीति वहां पर चमकानी चाहिए, और इसी बहाने बबीता फोगाट अपनी बहनों का और अपने साथी खिलाड़ियों का समर्थन करने भी वहां पर जा सकती हैं, है ना। बबीता फोगाट तो जा ही सकती हैं। बबीता फोगाट कमेटी में भी थी, जो जांच कमेटी, और बबीता फोगाट ने कहा कि उनके हाथ से तो रिपोर्ट ले ली, छीन ली, उनको पढ़ने नहीं दिया गया। तो बबीता फोगाट को अगर लगता है कि सही से जांच नहीं हुई, उनकी बात नहीं सुनी गई, तो फिर बबीता फोगाट को तो जाकर धरने पर पहले बैठ जाना चाहिए था। अपने साथी खिलाड़ियों का और खासकर अपनी बहनों का साथ देना चाहिए था वहां पर, कि इनकी सुनवाई नहीं हो रही है, जांच ठीक से नहीं हो रही है, और ये जो आरोप लगा रही है वो सही है। बेशक वो किसी बीजेपी के नेता पर ही आरोप क्यों ना लगा रही है। बबीता फोगाट को किस बात का डर है? क्या चेयरमैन ही चली जाएगी? बीजेपी में है क्या इस वजह से, या बीजेपी के सांसद पर ये आरोप लगे हैं और खिलाड़ी वहां पर सत्ता से सवाल कर रहे हैं, खिलाड़ी वहां पर खेल मंत्रालय से सवाल कर रहे हैं, खिलाड़ी वहां पर कमेटी से सवाल कर रहे हैं, सरकार से सवाल कर रहे हैं। क्या इस बात को लेकर बबीता फोगाट वहां पर नहीं जाना चाहती? अगर बबीता फोगाट को लगता है कि विपक्षी पार्टी के नेता वहां पर जाकर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, राजनीति चमका रहे हैं, तो बबीता फोगाट के पास भी मौका है, ये भी वैसा कर सकती हैं, और करना चाहिए, क्योंकि इनके परिवार के लोग वहां पर बैठे हैं, है ना। क्या कहेंगे दोस्तों इस पर? आपकी राय क्या है? एक तो आपने कमेंट करके इसमें लिखना है। खिलाड़ियों ने इस बार सभी को न्योता दिया क्योंकि उनको लगा, और उन्होंने खुद कहा कि पिछली बार उनके साथ गेम हो गया था, इस बार उनको शायद लगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर अगर जुटेंगे तभी उनकी बात को बल मिलेगा और उनकी बात सुनी जाएगी। और बबीता फोगाट जिस इलाके से आती हैं, यानी कि चरखी दादरी वाला इलाका जो है, वहां से बहुत सारे लोग वहां दिल्ली पहुंचे हैं, खासकर खाप पंचायतें बहुत सारी वहां पर दिल्ली में इन खिलाड़ियों का समर्थन करने के लिए पहुंची हैं, और कहीं ना कहीं ये दबाव था, और मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक दिल्ली पुलिस को अब एफआईआर करनी पड़ी। आपको पता है देर रात को एफआईआर वहां पर हो गई है, आपने देखा और सुना होगा, है ना, मामला क्या कुछ चल रहा है। खिलाड़ियों ने कहा कि उनको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, न्यायपालिका पर भरोसा है, लेकिन ये अभी भी डटे हुए हैं कि बीजेपी के जो सांसद हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए, उनको सभी पदों से हटा देना चाहिए, तभी निष्पक्ष जांच हो सकती है ना। सो बबीता फोगाट को भी ठीक ऐसा कहना चाहिए कि ब्रजभूषण सिंह को, जैसा उनके साथी खिलाड़ी कह रहे हैं कि उनको सभी पदों से हटा देना चाहिए, तभी निष्पक्ष जांच हो सकती है ना। सो दोस्तों ये मसला है, इस पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा, जरूर लिखिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने शेयर कर देना है ताकि तमाम लोगों तक ये मसला पहुंचे और वो लोग भी अपनी राय दे सकें। और अगर आप चाहते हैं कि सही मसला आप लोगों तक पहुंचे तो फिर द मसला के इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, मसले के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।